किसी परम प्यारे के मिल जाने पर तृप्ति है। यहां भी तुम जो खोज रहे हो, खोज तो उसी को रहे हो। पत्नी में खोजते हो, पति में खोजते हो, कभी सोचा है किसे खोजते हो? ये किसकी खोज चल रही? पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, मित्रों में, संबंधों में, परिजनों में, किसकी खोज चल रही? और तुमने ये भी नहीं सोचा, कभी इसकी जांच परख भी नहीं की कि हर बार खोज व्यर्थ हो जाती, हर बार विषाद हाथ लगता है, विफलता हाथ लगती। पत्नी में खोजो, पति में खोजो, तुम जिसे खोज रहे हो वो इतना बड़ा है कि कोई पत्नी उसे तुम्हें न दे पाएगी, और तब तुम अंततः नाराज होगे गरीब पत्नी पर। उसका कोई कसूर भी ना था, तुम्हारी मांग बड़ी थी। घड़े में सागर खोजने चले थे, घड़े का क्या कसूर? पति में परमात्मा को खोजने चले थे, नहीं मिला पति में परमात्मा, तो क्या कसूर पति का? फिर नाराजगी पति पर आती। तुमने देखा पति पत्नी एक दूसरे पे बड़े क्रुद्ध हो जाते, क्योंकि उनको लगता है धोखा दिया गया। उनको लगता है जो प्रलोभन हमें दिया गया था, जो देने का आश्वासन दिया गया था, वो पूरा नहीं किया गया। उन्हें शिकायत होती, चाहे शिकायत साफ साफ ना हो, लेकिन पति पत्नी का मन एक दूसरे के प्रति तख्तता से भरता जाता, कड़वाहट से भर जाता। कारण समझना, कारण बड़ा धार्मिक है। कारण यही है कि पत्नी ने जिससे प्रेम किया था, सोचा था उसमें परमात्मा मिलेगा, मिला एक साधारण आदमी, क्षुद्र वासनाओं से भरा, क्षुद्र सीमाओं से घिरा। सोचा था असीम से दोस्ती होगी, सोचा था मंदिर मिल जाएगा, मिला घर, मंदिर नहीं मिला। घर वाली बन गई, घर वाले मिल गए, लेकिन मंदिर नहीं मिला। और आकांक्षा मन की थी, प्यास तो मन की एक ही है, मंदिर के लिए। शाश्वत को चाहा था, ये क्षणभंगुर मिला, ये अभी है अभी चला। तुमने जिस पत्नी को प्रेम किया था, जिस प्रेसी को प्रेम किया था, सोचा था इसमें सौंदर्य, परम सौंदर्य मिल जाएगा, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम्हारा दिल भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये सौंदर्य चला और दिल भरा नहीं। दिल भरने की तो बात दूर रहे, धीरे धीरे ये सौंदर्य, अब सौंदर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। जिसको फूल समझ के करीब आए थे उसमें बहुत कांटे मिले, मन तिक्त होने लगा, मन कड़वाहट से भर गया, मन विरोध से भर गया। तुम सोचते हो पत्नी धोखा दे गई, ये सुंदर थी नहीं, इसने दिखावा किया। पत्नी सोचती तुम धोखा दे गए, तुम ऐसे विराट थे नहीं जैसा तुमने दिखावा किया था। किसी ने दिखावा नहीं किया था, तुम्हारी आकांक्षा परमात्मा को खोजने की। मैंने सुना एक मुसलमान सम्राट कभी कभी एक सूफी फकीर को बुलाया करता था, महल में बुलाता था, उसका सत्संग करता था। एक दिन फकीर ने कहा कि ये नियम के प्रतिकूल है, मैं आ जाता हूं दया करके, लेकिन कुरान कहती है कि फकीर कभी सम्राट के घर न जाए। तुम बुलाते हो तो मैं इंकार नहीं कर पाता, लेकिन कुरान कहती है कि जब जाए तो सम्राट ही फकीर के घर जाए। तो ये आखिरी बार मेरा आना हुआ, अब तुम इस योग्य भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सकोगे। सत्संग ने तुम्हें इस योग्य बना दिया। पहले दिन ही मैं तुमसे मना करता तो शायद तुम्हारी अकल में भी ना आता, तुम समझते अपमान हो गया, लेकिन अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम आओ, कुएं के पास आओ, तुम प्यासे हो, कुएं को बुलाते हो, ये बात तो जरा ठीक नहीं। अब जब आना हो तो तुम आ जाना। राग तो लग गया था सम्राट को इस फकीर का, इसके प्रेम की कुछ बूंदें उसे मिली थी, इसके जीवन में कुछ उसने झांका भी था, कुछ लगता था कि जो नहीं साधारणता होता वह हुआ है। तो वो एक दिन पहुंचा फकीर के झोपड़े पर। फकीर खेत में काम करने गया था, उसकी पत्नी ने कहा आप बैठ जाएं। वो खेत की मेड़ पर पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही, भोजन लेके आई। वो कहती आप यहीं बैठ जाएं मेड़ पर, मैं पति को बुला लाती हूं, वो दूर वहां काम कर रहे। सम्राट ने कहा कि मैं टहलूंगा, तू जाके बुला ला। पत्नी को लगा कि शायद मेड़ पर कुछ बिछा नहीं है, इसलिए सम्राट बैठता नहीं। तो भागी गई अपने झोपड़े में से, उठा लाई दरी, गरीब की दरी, थेगड़ों लगी, जगह जगह फटी, जराजीन।
मगर उसने बड़े प्रेम से बिछा दी मेड़ पर और कहा कि आप बैठ जाएं। सम्राट ने दरी देखी और वो टहलते रहा। उसने कहा मैं टहलूंगा ही, तू पति को बुला ला। उसने सोचा कि शायद मेड़ पर बैठना सम्राट के लिए योग्य नहीं, तो उसने कहा आप ऐसा करें, झोपड़े में भीतर चले तो हमारी खाट पर बैठ जाएं। तो वो भीतर ले गई, लेकिन खाट भी सम्राट को जची नहीं। खाट ही थी गरीब की और झोपड़ा भी। वो बाहर फिर आ गया। उसने कहा मैं टहलूंगा, तू फिक्र मत कर, तू जाकर फकीर को बुला ला। पत्नी गई। राह में उसने फकीर से, अपने पति से कहा कि सम्राट कुछ अजीब सा है, मैंने बहुत कहा मेड़ पे बैठ जाओ, नहीं बैठा, दरी बिछाई, नहीं बैठा। भीतर ले गई, अपनी खाट पर रख बैठने को कहा, वहां नहीं बैठा। ये बात क्या, ये बैठता क्यों नहीं? फकीर हंसने लगा। उसने कहा पागल, सम्राट बैठ कैसे सकता है? हमारी दरी भी उसके योग्य नहीं, खेत की मेड़ भी उसके योग्य नहीं, हमारी खाट भी उसके योग्य नहीं। और फिर फकीर हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा आप हंसते क्यों? उसने कहा यही तो सारे मनुष्य के जीवन की कथा है कि हमारा मन कहीं बैठता नहीं, क्योंकि मन है सम्राट। कभी तुम दुकान पे बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता। कभी तुम किसी की देह में बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता। ये तो बैठेगा ही नहीं जब तक परमात्मा ना मिले। ये सम्राट है, ये परमात्मा मिले तो ही बैठेगा। और परमात्मा मिल जाता तो ऐसा बैठ जाता है, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं, सब कंपन खो जाते। कह रहे हैं पलटू, चाला जात वसंत कंतना घर में आए। अभी वो मालिक ना तो तुमने बुलाया न घर में आया, और ये वसंत के जाने के दिन भी करीब आ गए। ये पागलपन है, ये पागलपन छोड़ो। ध्रग जीवन है तोर, कंत बिन दिवस कमाए। और जीवन में अगर कोई भी एक पाप हो सकता है तो यही है कि उस परम प्यारे के बिना कोई जीवन बिताए। ध्रग है जीवन तोर, तेरा जीवन व्यर्थ है, व्यथा, किसी मूल्य का नहीं, निरर्थक, अभागा है तू। क्योंकि और कोई दुर्भाग्य नहीं है जगत में बिना परमात्मा के जीवन बिताना। ये ऐसे ही जिन्हें बिना जो रोशनी का दिया, ऐसा ही। ये ऐसा ही है जैसे कि गर्मी में सूख गई सरिता, रेत ही रेत का पाट है, जल की जरा भी धार नहीं। ये ऐसा ही है जैसे एक मरुस्थल, जहां न कभी वृक्ष उगते, न फूल लगते, न पक्षी गीत गाते, जहां वसंत कभी आता ही नहीं। परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन, रसो वैसा। परमात्मा रस रूप है, उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे। उसके बिना सूखे सूखे ही रहोगे। उसके बिना आंखें गीली ना होंगी, न हृदय गीला होगा। उसके बिना गीत नहीं उठेगा, उसके बिना समाधि नहीं, उसके बिना समाधान नहीं। और ख्याल रखना, ये जो परमात्मा का प्रेम है, ये तुम्हारे सांसारिक प्रेम के विपरीत नहीं है, इससे ऊपर जरूर है, इसके विपरीत नहीं है। ये संसार के प्रेम में भी तुम इसलिए पड़ गए हो कि परमात्मा की तुम्हें तलाश, टटोल रहे हो। जैसे एक अंधा आदमी अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता तो टटोलता, हाथ से टटोलता या लकड़ी से टटोलता, कभी दीवार टटोलता, कभी खिड़की टटोलता, कभी कुर्सी टटोलता। रास्ता खोज रहा है, दरवाजा खोज रहा है। दरवाजा खोजना चाहता है इसलिए टटोलता है। तुम्हारा जो सांसारिक प्रेम है वो परमात्मा के लिए ही तुम्हारा टटोलना है। कभी स्त्री को टटोलते, कभी पुरुष को टटोलते, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बेटे को, कभी मित्र को, कभी यहां वहां, लेकिन तुम टटोल परमात्मा के लिए रहे हो। कभी तुम्हारी टटोलती हुई लकड़ी दीवार से लगती तो तुम थोड़ी देर बाद हट जाते क्योंकि यहां तो दीवार है। कभी कुर्सी से टकराती तो तुम हट जाते क्योंकि यहां तो कुर्सी है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे संसार में टटोलने के बाद दरवाजा मिलता है। ये संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह, बेहतर अज सोर से ताकुसो अजाहें साकी।
भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और शंख की आवाज, इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज है संगीत की, प्रेम की, रस की। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह। वो जो पायल की छनकार है, उसमें जो संगीत है, वो कहीं ज्यादा मूल्यवान है अजान, रूखी सूखी अजान से। वो जो पायल की छन छन है, वो कहीं ज्यादा रसिक है, ज्यादा जीवंत है मंदिर के शंख की सूखी साखी आवाज के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मंदिर के शंख की आवाज जीवन रहित है और अजान भी जीवन रहित है। तुम जिस जीवन में जो खोज रहे हो, तुमने अपने बेटे को जिस नजर से देखा है, या अपनी बेटी को, या अपने भाई को, या अपनी प्रेयसी को, तुमने जिस प्रेम की नजर से अपनी प्रेयसी को देखा है, वही नजर काम आएगी। उसमें ही असली बात छिपी है। ऐसा समझो कि एक मंदिर में तुम खड़े हो और आग लग जाए और तुम्हारा बेटा भी मंदिर में, तो तुम मूर्ति बचाओगे कृष्ण की कि अपने बेटे को बचाओगे? मूर्ति को तुम छोड़ जाओगे, भाग जाओगे, बेटे को लेकर बाहर निकल जाओगे। पता चल जाएगा वहां की असलियत कहां थी। मूर्ति में इतना कोई लगाव थोड़ी था, मूर्ति तो मूर्ति थी, बेटा असली था। वहां प्रेम है, वहां असली संगीत है प्रेम का। भक्त कहते हैं इसी प्रेम के संगीत को ऊपर उठाना, इसी को ऊर्ध्वगामी करना है, इसी को परमात्मा की तरफ लगाना है। शंखों की आवाज से काम नहीं होगा, हृदय की आवाज, अजान से काम नहीं होगा। ये जो प्रेम का तुम्हारे भीतर छोटा सा झरना है, इसी को बहाना है। यही बह बह के किसी दिन सागर तक पहुंचेगा। दृग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गमाए, गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माती। और फिर भी तुम कैसे पागल हो, बड़े अहंकार में अकड़े फिर रहे हो। गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माती, और अपने यौवन पे बड़े इतरा रहे हो, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर, अपने रंग पर बड़े अकड़ रहे हो। और तुम्हें यह पता नहीं है, चाला जात वसंत, ये तो चला, ये तो जा ही रहा है, ये तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सोए सोए निकल जाएगा। ये कब हाथ से निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस पे तुम इतने गर्वाओ मत, इस क्षण भंगुर पर इतने मत अकड़ो। गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माथी। भक्तों के लिए तो सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक परमात्मा है, इसलिए नारी। गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माथी। तुम अपनी अकड़ में ही, यौवन की, सौंदर्य की अकड़, रूप की अकड़, इसमें ही मदमाते फिर रहे हो। यही शराब पिए, यही नशा तुम पर चढ़ा है। खसम रहा है रूठ, नहीं तू पटवे पाती। और इस अकड़ की वजह से तुम्हें एक बात दिखाई नहीं पड़ रही कि तुम्हारा असली